69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण नियमावली का पालन नहीं हुआ था और जबरदस्त गोलमाल हुआ था। इसी मुद्दे को लेकर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी राजधानी लखनऊ में डटे हुए हैं, लेकिन उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस कदर आज भी लखनऊ में उनके साथ पुलिसिया रवैया हुआ है। टांग टांग कर ले जाया जा रहा है और उन्हें आंदोलन करने से रोका जा रहा है। हालांकि अभ्यर्थियों ने कहा है कि हम झुकेंगे नहीं। देख सकते हैं आप। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। मेहनत के बल पर पढ़ लिख कर डॉक्टर और इंजीनियर बन रही बहुओं को अगर ससुराल में सताया गया, उनके साथ जुल्म ज्यादती हुई तो बवंडर तो मचेगा ही। एक डॉक्टर बहू ने अपने रिटायर्ड सीओ ससुर के खिलाफ FIR दर्ज कराया है, क्योंकि रिटायर्ड सीओ ने उसके कमरे में घुसकर रिवॉल्वर के बल पर बलात्कार किया। दिवाली की रात ये घटना हुई है, जिसके बाद बहू ने SSP के पास पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया था। मामला ऊपर के अधिकारियों तक भी पहुंचा तो आनंद फानन में पुलिस ने ससुर के खिलाफ, पति के खिलाफ और सास के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। मुरादाबाद से खबर आ रही है और सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ही मामला है। एक डॉक्टर बहू ने SSP को दिए प्रार्थना पत्र में सीधा सीधा आरोप लगाया कि दिवाली की रात जब लोग पटाखे जला रहे थे, उसी शोरगुल में आरोपी ससुर हमारे कमरे में घुसे और रिवॉल्वर के बल पर बलात्कार किया। इस घटना के बाद से ही ससुराल में बवंडर मचा था। बहू ने चुप नहीं रहना स्वीकार किया और अब छानबीन शुरू हो गई है, क्योंकि मामला DGP, महिला आयोग और मुख्यमंत्री के दफ्तर तक भी जा पहुंचा है। इतना ही नहीं, डॉक्टर बहू ने कहा था कि अगर FIR दर्ज नहीं हुई तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। अब पुलिस FIR दर्ज करने के बाद छानबीन कर रही है। ससुराल वाले घर छोड़कर फरार है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए। अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम, श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। मशहूर यूट्यूबर मालती चौहान की मौत के बाद उसके चाहने वाले भी जानना चाहते हैं कि आखिर मौत कैसे हुई। ये हत्या है या फिर आत्महत्या, और इसकी असल वजह क्या है। संत कबीर नगर से खबर है, जहां पर मशहूर यूट्यूबर मालती चौहान का शव उसके घर में पाया गया है। मायके वालों ने उसके पति विष्णु चौहान पर आरोप लगाया है और पुलिस ने विष्णु को हिरासत में भी ले लिया है। हम आपको जानकारी दे दें कि संत कबीर नगर जिले के महुली थाना क्षेत्र के काली जगदीशपुर की ही रहने वाली थी पूर्वांचल की मशहूर यूट्यूबर मालती चौहान। उसका शव फंदे से लटकता हुआ पाया गया। अब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू की है। पति विष्णु चौहान से पूछताछ हो रही है।
परिवार वाले ये भी बता रहे हैं कि कई महीने से उसका पति से विवाद चल रहा था। पति को शक था कि मालती का एक युवक से संबंध है। इसके बाद पूरे घर में वंडर मचा था और यूट्यूब पर भी ये खबरें कई बार आई थीं। इतना ही नहीं, यूट्यूबर की टीम भी इसके लिए लगी थी कि यह विवाद थम जाए, लेकिन अब मालती की मौत ने सबको चौंका दिया। अब देखना है कि आरोप प्रत्यारोप में असली कहानी क्या निकलती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। इस बार क्रिकेट के खेल में विश्व कप पाने से भारत जरा सा दूर रह गया। ये कशक, ये मलाल पूरे देश के खिलाड़ियों में है। अब बस सबके भीतर यही जज्बा हिलोरे मार रहा है कि कब अगली प्रतियोगिता हो और कब हम भारत के लिए कप लेकर झोली में डाल दें। ये देखिए जोश और जज्बा आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में देखा गया, जब मोहम्मदपुर ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ। मोहम्मदपुर के कंपोजिट विद्यालय दयालपुर में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कई न्याय पंचायतों से छात्र खिलाड़ी पहुंचे थे। दौड़ से लेकर अन्य खेल प्रतियोगिताओं में सभी ने गजब का प्रदर्शन किया और प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार भी बांटे गए। सबसे अच्छी बात यह रही कि मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव भी यहाँ पहुंचे थे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में विजय कुमार विश्वकर्मा, ब्लॉक प्रमुख मोहम्मदपुर, मनीराम सिंह डाइट प्राचार्य और सूर्य प्रताप सिंह वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट मौजूद रहे। अतिथिगणों ने संयुक्त रूप से सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। खिलाड़ियों ने शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें बालक वर्ग में 50 मीटर दौड़ में पृथ्वी प्रथम, राजवीर द्वितीय, बालिका वर्ग 50 मीटर दौड़ में अर्पिता प्रथम, रुखसाना द्वितीय, 100 मीटर बालक वर्ग दौड़ में शिवा प्रथम, आदित्य द्वितीय और बालिका वर्ग में लाली प्रथम, अंशिका द्वितीय स्थान पर रही। खो खो और कबड्डी प्रतियोगिता भी हुई, जिसके कई मैच रोमांचक रहे। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी, लहंगा, शूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष भाजपा लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि बच्चों के भीतर काफी प्रतिभा छुपी होती है, ऐसे ही अवसर पर उन्हें प्रतिभा के प्रदर्शन का मौका मिलता है। विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख विजय कुमार विश्वकर्मा ने भी बच्चों की हौसला अफजाई की और कहा कि स्वस्थ तन स्वस्थ मन आज बच्चों का ही विकास करेगा। कार्यक्रम के अंत में खंड शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार ने आए हुए अतिथियों और अभिभावकों का हृदय से आभार जताया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, घनश्याम उपाध्याय, मिथिलेश कुमार, अंजनी कुमार, विजय पायलट, अखिलेश कुमार, उमाशंकर, अरविंद श्रीवास्तव, हरेंद्र यादव, अभिषेक उपाध्याय, राजबली यादव, मोहम्मद अल्ताफ, अबू गानिम, फैजान, उमाशंकर, प्रेम कुमारी, रेखा भारती, ललिता मिश्रा, तबस्सुम, फातिमा, शिवलाल, सुनील पांडे, ग्राम प्रधान सुभाष चौहान समेत बड़ी संख्या में गांव के लोग भी मौजूद रहे। तो खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। नगरपालिका मुबारकपुर के कई मोहल्लों में पेयजल सप्लाई ठप कर देने से हाहाकार मचा हुआ है। सैकड़ों घरों में पानी की एक बूंद नहीं पहुंची है, जिससे लोग खाना पीना और सारे जरूरी काम नहीं कर पा रहे हैं। आलम यह है कि 6 दिन पहले कस्बे के रोडवेज के पास पाइप फट गई थी और पानी बह रहा था। नगर पालिका को सूचना दी गई थी, जल निगम को भी सूचना दी गई थी। उसके 1 सप्ताह बाद अब
टीम पहुंची तो जरूर, लेकिन बगैर सूचना दिए कई मोहल्लों की पेयजल सप्लाई ठप कर दी गई। लोगों का कहना है कि मीडिया के जरिए या फिर अनाउंस करके सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन अचानक सप्लाई बंद नहीं करनी चाहिए थी। पानी के लिए लोगों में हाहाकार है और नगर पालिका की चेयरपर्सन खामोशी से घर बैठी हैं। उधर जल निगम के अफसरों ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन देर शाम तक अभी न तो पाइप जोड़ी गई थी और न ही पेयजल सप्लाई बहाल की गई थी। हर अपडेट हम अब तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। ऐसे देख खालिद भी बड़ी रज़ियल्लाहु तआला की बरकत से मैंने देखो मारा है, इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं। प्रयागराज में बीटेक के छात्र लारेब हाशमी ने इलेक्ट्रिक बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा के ऊपर चापड़ से हमला किया और उसके बाद वो रुका नहीं। हमले के बाद जब भागने लगा तो वीडियो बनाया और उसे वायरल किया है। घटना तो बड़ी है ही, लेकिन उसके बाद उसका जो बयान है उससे भी बड़ा है। ऐसे देख खालिद भी बड़ी रज़ियल्लाहु तआला की बरकत से मैंने देखो मारा है, इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं। इंशाल्लाह वो मरेगा तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है। नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफा जानी रहमत का चलता है। बहरहाल कुछ ही घंटों में पुलिस ने एक एनकाउंटर में उसे गिरफ्तार कर लिया है। पैर में गोली लगी है और वो अस्पताल में है। लेकिन अब पुलिस, एनआईए और एसटीएफ ने छानबीन शुरू की है कि आखिर इसका कनेक्शन क्या है। लारेब हाशमी बीटेक का छात्र है और प्रयागराज में ही पढ़ाई कर रहा है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि लारेब हाशमी तो एक कठपुतली है। अब तलाश उन लोगों की हो रही है जो इन युवाओं में नफरत का बारूद भर रहे हैं, और पढ़ाई करने वाले ये छात्र कुछ भी करने को तैयार हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने यहां तक कहा कि कोई झगड़ा नहीं था, पैसे का लेन देन नहीं था, फिर भी लारेब हाशमी ने चापड़ से लहराते हुए हमला किया इलेक्ट्रिक बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा के ऊपर। अब पुलिस की छानबीन, एसटीएफ की छानबीन तेजी से आगे बढ़ रही है। देखना है कि इसमें और खुलासा क्या होता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज।